नहीं क्या, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मेरा। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी होगा, इतना गंदा दिन, इतना बड़ा नुकसान मेरा हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा फेस देखो कैसा हो गया है। गर्मी की वजह से ना, मैं कहीं पे भी गर्मी में जाती हूँ तो ऐसे हो ही जाता है। यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है, पुणे जाऊँगी तब ठीक हो जाएगा। अभी हमारा जाने का समय आ गया है। दीदी लोग सुबह ही निकल गए क्योंकि उनको जाना था अपने अपने ससुराल, तो वहाँ चली गए। मैं अभी जा रही हूँ अपने घर। वो दोनों गाँव में गई है, गुजरात में, जहाँ उनकी लॉस रहते हैं, वहाँ पर वो दोनों गई है। मैं नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं। अब मैं कितना घूमूंगी, तो मैं अब जा रही हूँ घर वापस। चले मुन्ना, जाना है? हाँ? इसको लेके चले? हाँ, इसको लेके चले? इसको और इसकी मम्मी को लेके चलते हैं। उसकी मम्मी पे उसको भाई भी तो है। हाँ, इसको ले ले, 3 बहनें हो जाएंगी तुम लोग। हाँ, ले ले इसको। चलो फिर इसको ना ऐसा करो, अपनी ट्रॉली में ना भर दो इसको। हाँ, आ जाएगी ट्रॉली में आराम से। गोपी, गोपी आओ सतारा, गोपी क्यों अंगूठा लिया उसका? हाँ हाँ बोला उसने। आओ से गोपी तारा। वो नो मादी करो ना। नहीं 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 नहीं। तुम भी आना, ठीक है? पुणे चलोगी? पुणे? हाँ हाँ हाँ, चलोगे सब पुणे? समझ में आता है। चलेगी। कुछ तो बोलने की कोशिश कर रही है। चलो बापू निकलते। चल मम्मी, हमें निकलिए छी, है ना? आज तुझे फोन ये पॉकी जे को फोन कर दे। हाँ ठीक है। पछिया मरसू पाछा। सबको याद ये मेरी भाभी। सब लोग बोल रहे कि भाभी को क्यों नहीं ले गए कुछ देवी दर्शन कर। बताएंगे आपको क्यों नहीं ले गए। चलो चल अच्छा आओ। वैकेशन ना हो जाए तुम सब याद कर दिया। तू भी काम से और यहाँ पे मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी कि तुम साल में एक बार आती हो। मैं 15 अगस्त के समय लास्ट ईयर आई थी, तो अभी मैं गई हूँ। साल में एक ही बार जाती ही हूँ मैं मम्मी के घर पे। तो मम्मी कह रही थी कि तुम साल में एक बार आती हो, अब अगले साल आओगी राखी में, तब तक मैं ऊपर चली गई होंगी। तो मैं वही मम्मी को डांट रही थी कि ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। दुनिया की सारी माँ इमोशनल हो ही जाती है, बेटी भी इमोशनल हो जाती है जब घर जाने की बारी आती। चाहे हम लोगों की एज, हम कितने ही बड़े क्यों ना आए, क्यों ना हो जाए, लेकिन ये घड़ी जब आती है ना, तब लगता है कि सहन नहीं हो रहा ये घड़ी ना आए। लेकिन क्या करेंगे, अपने घर तो जाना ही पड़ता था। बस मम्मी को समझाया और उसके बाद फिर हम निकल पड़े थे नीचे जाने के लिए। ये ऑटो वाले काका भी आ गए थे और मैं ऑटो में बैठ के जा रही थी अहमदाबाद एयरपोर्ट। और यहाँ ऑटो में बैठने के बाद मेरे सारे इमोशंस बाहर आ गए थे। मम्मी के सामने तो मैंने बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन फिर यहाँ पे मेरे अकेले में कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे बहुत रोना आ रहा था। करीब मुझे ना 1.5 घंटा लगा अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। मेरे भाई के घर से काफ़ी दूर है एयरपोर्ट, तो 1.5 घंटे के एवरेज मार्जिन में हम पहुंच गए। फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा अर्ली पहुंच चुके थे। हमारी फ़्लाइट अप्रोक्स 1:45 बजे की थी और हम लोग 12 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। मतलब सोचो आप, हमको कितना देर तक वेट करना पड़ा। और मेरे पास एक ही लगेज था, जो कि अप्रोक्स 16 किलो का था। मेरा जो बैग है वो। और ये है अहमदाबाद एयरपोर्ट। और हम लोग अंदर आ गए थे। मतलब मुझे जो लगेज है वो मुझे अंदर सबमिट करना था। मैंने सोचा पहले लगेज में जमा करवा दूंगी ना, तो मैं फ्री हो जाऊंगी। तो ये भैया से के पास से मेरा एक ही लगेज था, तो वो मैंने डलवा दिया अंदर। तो जैसे लगेज अंदर चला जाता है ना, तो हाथ खाली हो जाते हैं। उसके बाद फिर आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो, क्योंकि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा था ना। तो बस वही मैंने इनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, अपने टिकट वगैरह दिखाई और अपना लगेज पहले सबमिट करवा दिया। ये देखिए मेरा एक ही बैग है, जो कि एक ही बैग 15-16 किलो की थी। उसके बाद मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। यहाँ पे वाघ बकरी की चाय मिल रही थी। कितना 60 रुपये के करीब, मेरे को 60 या 70 रुपये की चाय दी इन्होंने मुझे।
और मैंने एक ही समोसा लिया क्योंकि घर से खाकर आई थी, लेकिन थोड़ी सी भूख लगी थी तो एक समोसा लिया। और ये पानी की बोतल जो है ना वो 80 रुपये की मैंने ख़रीदी, और एक चाय ख़रीदी और एक समोसा मैंने ख़रीदा इस दुकान से। ये देखिए आप देख रहे हो वाघ बकरी लिखा हुआ है। और मुनमुन KFC से अपना बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और पेप्सी लेकर आई। उसको वही खाने को मन था, उसको समोसा खाने को मन नहीं था। भाई के घर पे बहुत समोसा खाई थी, तो अपना बर्गर लेकर आई उसने और अपना वो सब खाया उसने। मैं सोची थोड़ा सा खाया पिया रहेगा ना तो फ़्लाइट में मुझे तंग नहीं करेगी मुनमुन, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा खिला पिला लिया। तब तक देखा ना तो हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका था, मतलब अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी थी कि अब आप लोग लाइन में लग जाओ करके। और लाइन देखो आप, कितनी बड़ी लाइन थी, मतलब आगे भी उतनी बड़ी लाइन थी और पीछे की तरफ भी उतनी ही लाइन थी। हम ज़ोन 1 में खड़े थे, हमारा जो सीट था वो ज़ोन 1 में था, तो कितनी बड़ी लाइन थी। मुनमुन को तो नींद भी आने लगी थी, लेकिन फाइनली हमारा हो गया बोर्डिंग और हम लोग अंदर आ गए। ये देखिए सरदार वल्लभ भाई कुछ तो नाम है एयरपोर्ट का, यहीं पर इसी एयरपोर्ट पे हम आए थे। और बस अंदर एंट्री हमारी हो ही रही थी और देखो यहाँ पर भी लाइन। आजकल ना मतलब ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज़ हो, हर जगह पे भीड़ हो गई है, हर जगह पे भी। आप सोचोगे नहीं, मेरा ना 30 नंबर का सीट था, बताओ 30 नंबर, जो कि सबसे एंड में आता है, सबसे लास्ट में। सोचो, फिर भी चलो ठीक है, हो गया। हम लोग ने अंदर आ गए, मतलब बैठ गए, सीट वगैरह पे बैठ गए और हमारी जो उड़ान है वो चल दी और मैं पहुंच गई मेरे पुणे शहर, मेरे अपने शहर। सो हम पहुंच चुके हैं पुणे एयरपोर्ट, सेफली लैंडिंग कर चुके हैं और ज़्यादा नहीं, 1 घंटा और 5 मिनट में पहुंच गए। और अब जा रहे हैं हमारा लगेज लेने के लिए। इसको भूख लग गई है, कुछ खिलाएंगे तुमको। पहले लगेज ले लेते हैं, लगेज की लाइन लग जाएगी। वॉशरूम हो आते हैं फिर लगेज लेते हैं। मैं और मुनमुन वॉशरूम से आए ना तो उसके बाद मैं लगेज लेने चली गई अपना। लेकिन लगेज जैसे मैं ले रही थी ना उसी समय मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मेरे हाथ की उंगली की अंगूठी मिसिंग है। तो मैंने वहीं पे सर्च स्टार्ट कर दिया था, मेरे पर्स में, बाथरूम में भी देख कर आई। ये जहाँ पे लगेज आ रहा था वहाँ पे भी मैंने सर्च किया कि कहीं मेरी अंगूठी मिल जाए, पर मेरी अंगूठी कहीं नहीं मिली। मेरा माइंड ना ऐसा मतलब बैन जैसे नहीं कि ब्लैंक हो जाता है कुछ, मतलब मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। काफ़ी समय के बाद मैं बाहर आई, मेरे हस्बैंड लगातार कॉल कर रहे थे कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, बाहर क्यों नहीं आ रही हो। बच्चे देखो कितना देर से वेट कर रहे थे, फिर मैं बाहर आ ही गई आखिरकार। और गुनगुन और टिंकू बहुत खुश हो गए थे मुझे देखकर। गुनगुन जो है वो फुटबॉल मैच से डायरेक्टली आई थी यहाँ पर, और उसी समय मेरे पतिदेव आ गए तो बोले कि अरे मुझसे नहीं मिलोगी क्या, तो मैं उनसे भी मिली। लेकिन मेरे मन में ना ऐसा बोझ जैसा हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं अभी इनको बता दूं, भले मैं अभी मिली हूँ लेकिन मैंने इसी समय उनको बता दिया कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है और मिल नहीं रही है। उसी समय मैंने उनको बता दिया। पतली सी अंगूठी थी लेकिन गोल्ड की थी, जो कि मेरी गायब हो गई और मिली ही नहीं। तो फिर मैंने इनको भी उसी समय बता दिया, लेकिन हालांकि इन्होंने मुझे कुछ बोले नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने ढूंढा क्या वहाँ पे, तुमको मिला क्या, बस, और कुछ नहीं बोले वो। सो अब हम आ गए हमारे प्यारे प्यारे शहर पुणे, और बच्चों से भी मिल लिए। अब हमारा परिवार पूरा हो गया फिर से। ये आए, हमको खुद आए लेने के लिए, ड्राइवर को नहीं भेजे, बोले आज खुद लेने जाएंगे। और आते आते उनको बैड न्यूज़ मिल गई कि मेरा अंगूठी खो गया। लेकिन इन्होंने कुछ बोला नहीं, डांटे वाटे नहीं है। डांटना चाहिए ना आपको, हाँ? डांटे का ही नहीं, देखेंगे मूड होगा तो डांटेंगे। कुछ बोले नहीं है। लेकिन हाँ पतला सा था अंगूठी, ज़्यादा मतलब मोटा नहीं था, लेकिन नुकसान तो हुआ ही ना। अब मुझे क्या पता कि ऐसे मैं आऊँगी तो इस तरह से नुकसान हो जाएगा, ये थोड़ी ना मैं सोच के चली थी, मुझे थोड़ी ना। आ गई मैं यहाँ पर होटल, लाइट चालू कर, सब बंद हो गया। सो आ गई यहाँ पर। बेटा मोबाइल बंद कर जरा, बाबू जरा मोबाइल बंद कर। होटल में आ गए हैं और दिन तो अच्छा ही था, मतलब आ गए, घर आ गए, बैक टू होम। घर आने की खुशी अच्छी होती है। अभी होटल में आए हैं, ये लोग सबको भूख लगी थी तो खाना खाने के लिए।
लेकिन यार मतलब नहीं क्या, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मेरा। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी होगा, इतना गंदा दिन, इतना बड़ा नुकसान मेरा हो गया। लेकिन ठीक है, चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा, उन्होंने एक वर्ड भी मुझे नहीं बोला कि कहाँ घुमाई, क्या करी, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा मुझे, उन्होंने पूछा तक नहीं मुझे। तो टचवुड कि ऐसे पति है हमारे पास। हालांकि सबके पास शायद नहीं होते, या पता नहीं शायद होते भी होंगे। आप लोग बताइएगा कि आपके हस्बैंड भी ऐसे ही है कि अगर आपसे कोई चीज़ गुम हो जाए तो क्या वो भी आपको माफ़ कर देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं? ज़रूर से बताइएगा। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और खूब सारे प्यार के साथ निकलती हूँ। अब खाना वाना खा के घर जाएंगे और आप सबको खूब सारा प्यार मेरा। जा रही हूँ घर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा और सब कुछ कैसा लगा, गुजरात का मेरा मायके का ट्रिप कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अब कल मिलेंगे कुछ नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सो अब मैं जा रही हूँ घर खाना वाना ख़त्म करने के बाद। अब कल मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, खूब सारा प्यार दीजिए सबको, मुझे भी अपना प्यार दीजिए और बाय बाय। हर हर महादेव।